यहाँ पे जो हिंदी काव्य के इतिहास का दूसरा काल है उसका नाम है भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, इसी को स्वर्ण युग कहा जाता है और इसका समय है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर तो भक्ति काल की दो उपशाखाएं हुई, एक है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। कोई दिक्कत? अब यहाँ इसकी भी दो उपशाखाएं हुई, निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हुई, एक को कहते हैं ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरे को कहते हैं प्रेम मार्गी शाखा। ठीक, ज्ञान मार्गी के जो मुख्य कवि हुए वो कबीर और प्रेम मार्गी के मुख्य कवि हुए मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इनका एक सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है बीजक। ठीक है, और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है पद्मावत। ठीक है, इसके अलावा इनके और अन्य कवि हुए जैसे रैदास, नानक, मधुदास, धर्मदास, सुंदरदास और दास। इसी तरह से प्रेम मार्गी शाखा के जो मुख्य कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, लेकिन इनके अलावा जैसे कुतुबुल है, मंझन है, उस्मान शेख, नबी है और नूर मोहम्मद। ठीक है, इसी तरह से सगुण काव्य धारा जो है इसकी दो उपशाखाएं राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के जो मुख्य कवि हैं वो तुलसीदास और इनकी जो रचना है वो क्या है? रामचरितमानस, जो एक महाकाव्य है। ठीक है, इनके अलावा भूपति है, केशव दास है, सेनापति प्राणनाथ चौहान है, प्रियादास, नाभादास, पृथ्वीदास, बहुत सारे अन्य कवि इसमें मिलते हैं। इसी तरह से कृष्ण भक्ति शाखा में देखें तो इसके मुख्य कवि सूरदास, इनकी रचना क्या है? सूर सागर। इसके अलावा नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, नरोत्तम दास और मीरा। बात समझ में आया? अब हम आपको बताएंगे कि इन कवियों की रचनाएं।